औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिब रूहानी में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की ज़ात आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह की ज़ात परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात बेरोज़गारों को नेक साले रोज़गार अता फरमाए और बे औलादों को अल्लाह की ज़ात नेक औलाद सालिहा अता फरमाए। ख्वाब में आग देखना किस चीज की अलामत है और आइमा ताबीर इसके बारे में क्या ताबीरात इरशाद फरमाते हैं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में आग को देखा और बगैर धुएं के देखा, यानी आग देखा बगैर धुएं के, तो इसकी क्या ताबीर है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस शख्स को किसी शख्स से फायदा मिलेगा, और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि उसे आग में गिराया गया है, धकेला गया है, तो इस चीज की अलामत यह है कि उस शख्स पर जुल्म किया जाएगा, लेकिन वो जल्द ही उस जुल्म से निजात पा लेगा। और अगर किसी शख्स ने देखा कि आग ने उसके जिस्म को जलाया है, तो इसकी ताबीर ये है कि वो शख्स बुखार में मुब्तला होगा। और अगर किसी शख्स को आग ने जलाया नहीं, लेकिन आग ने उसके जिस्म को मस किया है लेकिन जलाया नहीं है उसे, तो इसकी ताबीर ये है कि वो शख्स तकलीफ दे सफ़र करेगा, यानी ऐसा सफ़र करेगा कि जिस सफ़र से उसे तकलीफ होगी। और अगर किसी शख्स ने देखा कि आग आसमान से आई और किसी मोहल्ले या बस्ती में गिर गई, तो इसकी ताबीर ये है कि वो उस मोहल्ले और बस्ती पर कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा या फितना पैदा होगा, कोई बला पैदा होगी। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में आग को किसी दुकान में जाते हुए देखा या दुकान को उस आग ने जलाया, दुकान के सामान को जलाया, तो इसकी ताबीर ये है कि वो शख्स, उसका जो माल है दुकानदार का, उसे उसमें नुकसान होगा, या फिर वो लोगों से फ्रॉड करेगा, यानी 1 रुपए की चीज महंगी 2-3 रुपए में बेचेगा। इसकी ये ताबीर है। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में जली हुई चीज को देखा, उसने देखा कि कोई चीज जली हुई है, तो वो शख्स औरतों के फितने में मुब्तला होगा, यानी औरतों के कहने पर वो किसी न किसी लड़ाई में या किसी फितने में वो पड़ जाएगा, जिससे वो नुकसान उठाएगा। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में आग को इस कैफियत में देखा कि वो आग उसके घर में है या किसी और के घर में है, लेकिन वो आग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो फिर ये नेकी की अलामत है। लेकिन अगर वो नुकसान पहुंचा रही है, तो फिर ये फितने और लड़ाई की अलामत है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। तो दुआओं में मुझे याद रखेगा आपका ताबेदार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।